कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने दिया। हम जब इस किताब के ऊपर मनन करते हैं जो ओबदिया की किताब है और मती की इंजील है, तो खुदावंद आप हमारी मदद करना कि इसमें से जो सीखें वो आज हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद ने चुनी तो मैंने है, पर आपके फजल से, और जब आप मेरे ज़रिए बोलते हैं परमेश्वर, तो हम आपकी आवाज़ को मेरे ज़रिए सुन सकें। अपने आत्मा के अभिषेक को हमारे ऊपर करना प्रभु जी, कि हम इन कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। आज का जो कलाम है वो हमने स्क्रिप्चर रीडिंग में लगभग पूरी किताब को ही पढ़ दिया है ना। ओबदिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। मेरा एक सवाल है, और सवाल यह है कि इससे पहले क्या कभी आप लोगों ने ओबदिया की किताब पे कभी सरमन सुना है, या कभी कोई बाइबल स्टडी या कुछ अटेंड किया है? किसी ने भी ओबदिया पे अगर कभी कलाम सुना? मैंने नहीं सुना। मैंने आज तक अपनी लाइफ में सुना होगा तो मुझे याद नहीं है, पर मेरे को जहाँ तक याद है मैंने ओबदिया के ऊपर कलाम नहीं सुना है, क्योंकि ये पुराने नियम की सबसे छोटी किताब है और ये सबसे इग्नोर्ड बुक्स में से एक। और मन में ये सवाल आता है कि फिर ये किताब है ही क्यों, अगर इसको कोई पढ़ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। और उसके बावजूद इस किताब को मैंने पढ़ा। सेमिनरी में हम इसे पढ़ते हैं। सेमिनरी में एक क्लास होती है हमारी, प्रोफेटिक लिटरेचर। एक पूरा सेमेस्टर होता है प्रोफेटिक लिटरेचर के ऊपर, और उस प्रोफेटिक लिटरेचर की क्लास को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हम इस किताब को पढ़ते हैं। तो अगर मेरा मान लीजिए 10 पेज के नोट्स होंगे प्रोफेटिक लिटरेचर पे, तो ओबदिया पे ऐसे 4 लाइन लिखी होंगी कि ओबदिया की किताब इतने से इतने वक्त में लिखी गई, ये किताब यहाँ पर पाई जाती है, या जो भी नोट्स में होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये एक तो है भी एक ही चैप्टर। और उसके बाद ये इतना ज़्यादा ना बातों में आती है, ना हिस्ट्री में आती है, ना कहीं आती है, फिर भी ये किताब क्यों है? और दूसरी चीज़, इसकी जो भविष्यवाणियाँ है, ओबदिया की किताब की जो भविष्यवाणियाँ है, वो यहूदी या इजरायली लोगों के लिए नहीं है। ओबदिया की जो किताब है वो इजरायली लोगों के लिए नहीं है। शॉर्टेस्ट बुक इन ओल्ड टेस्टमेंट, सिर्फ एक चैप्टर की किताब है, और ओबदिया के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। अगर किसी पास्टर से या आप गूगल पे भी कोशिश करेंगे ढूंढने की कि ओबदिया था कौन, तो ये भी नहीं पता ये था कौन। क्योंकि आप बाकी किताबों को जब आप पढ़ेंगे, अगर आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होता है यिर्मयाह इसका पुत्र यहाँ पे पैदा हुआ, आमोस इस इलाके में था, यशायाह इसका बेटा और इस इलाके में था। हर प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, कहीं ना कहीं जोग्राफिकल लोकेशन उसकी दी गई है, लेकिन ओबदिया के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। पहली आयत जब आप ओबदिया की पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? बस डायरेक्ट टू द पॉइंट, ओबदिया का दर्शन, इसलिए इस किताब का नाम ओबदिया है। अब ओबदिया जो है वो नाम 2 हिस्सों में बंटता है, एक है उबद या एबेद, और दूसरा है या आता है यहावे के लिए, एबेद का मतलब होता है सर्वेंट। तो सर्वेंट ऑफ गॉड, अगर सर्वेंट ऑफ गॉड को यहूदी भाषा में बोलेंगे तो बोला जाएगा ओबदिया, खुदा का सेवक। तो अब ये भी हो सकता है कि किसी खुदा के सेवक ने लिख दी है,
या इस शख्स का नाम ही ओबदिया था, पर इससे ज्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है। पूरी किताब की जो भविष्यवाणियां हैं वो एदोम के लिए है। एदोम आप लोग समझते हैं एदोम। मैं इसका जो एक इजराइल का एक मैप आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा ताकि आपको एदोम समझ आ जाए। एदोम कहाँ है? एदोम एक अलग राज्य है, एक अलग कंट्री है इजराइल के बाहर। ठीक है, अगर आपकी बाइबल में नक्शा है, मेरी बाइबल में है, अगर आपकी बाइबल में पीछे मैप है, ये वाला, ये इजराइल वाला जो नक्शा ये है आपकी बाइबल में अगर है, तो नीचे को यर्दन की जो ये जो यर्दन एंड हो रही है, इसके भी नीचे को यहां पर एदोम लिखा होगा, है? तो ये ऐसे इमेजिन कीजिए, इंडिया से जैसे श्रीलंका है ना नीचे, वैसे इजराइल के नीचे एदोम है। ठीक है, एदोम इजराइल के बाहर का एक देश है। भूमि गलत नक्शे में देख रही है, इजराइल के मैप, इजराइल के मैप में ये नदी है, यर्दन नदी, ये गोल सी जो दिख रही है आपको, यर्दन नदी के जस्ट नीचे। मिल गया? किसको नहीं मिला है? एक मिनट आगे आके इधर देख लो। इतनी दूर से दिख गया और बाइबल के अंदर नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं, मैं उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, मार्ग रहेगा। ये एदोम, तो मैंने जैसे बताया इजराइल देश के नीचे एदोम। अब ये बताना जरूरी है, या आपको समझ आएगा कि मैं ये इतना आपको नक्शा खुलवा के क्यों बता रहा हूं, या आपको अभी बाइबल, जब हम बाइबल में से एदोम को निकालना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि एदोम के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूं। अब ओबदिया जो है एदोम को एक चेतावनी दे रहा है। ठीक है, इसीलिए ओबदिया की पहली आयत अब पढ़िए आप, क्या लिखा है? ओबद्याह का दर्शन, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। बस, एक दूत कहां पे? अन्य जाति जब लिखा जाता है तो इसीलिए मैंने बताया, कंफ्यूज ना होए, ये इजराइल के बाहर की एक कंट्री है जहां पे ओबदिया को भेजा गया है कि खुदा के दर्शन है ये उन तक पहुंचा दिए जाए। अब क्वेश्चन ये है, एदोम को क्यों लिखा गया? ये चिट्ठी लिखी भी गई है तो हमारी बाइबल में क्या कर रही है और हम इससे क्या करें? और मैंने बताया दूसरी चीज, एदोम है कौन? एक देश है, पर एदोम कहां से आ गया, क्यों आ गया, किधर है, किस किस को पता है एदोम के बारे में? अच्छी बात है, किसी को पता नहीं, तो अब आपको और बताने में मजा आएगा। एदोम मैप में मैंने दिखा दिया, इजराइल के नीचे का एक राज्य है, और ये खाली एक नेबरिंग कंट्री नहीं है, एक पड़ोसी देश नहीं है, पर इसका इजराइल के साथ रिलेशन भी, रिलेटिव है ये इजराइल का। कैसे? आज हम पूरी बाइबल में एदोम को देखते हुए आएंगे, पुराने नियम में पीछे से लेके आगे तक कहां कहां एदोम मिल रहा है, हम उसका एक सर्वे करेंगे और आपको समझ आएगा ये एदोम को लिखी हुई भविष्यवाणियां क्यों मौजूद है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू में चलते हैं उत्पत्ति में, और जब उत्पत्ति से आप शुरू करेंगे तो आपको कहानी समझ आनी शुरू होगी कि एदोम कौन है, कहां से आया है, और मलाकी में एदोम को हम एंड करेंगे, और उसके बाद इस ओबदिया की पत्री में हम देखेंगे। तो आप ये मत सोचिए मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगा या आप बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी बाइबल में निकालते चलेंगे तब आप इस कहानी को और अच्छे से समझ पाएंगे। एदोम इजराइल का रिश्तेदार है। ठीक है, ये दोनों अब्राहम के पोते हैं, ग्रैंडसन ऑफ इब्राहिम।
दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, ईसाऊ और याकूब। याकूब बना इज़राइल और ईसाऊ बना एदोम। ठीक है, ईसाऊ तो सबको पता है, इज़ाक के दो बेटे हुए, ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ बना एदोम और याकूब बना इज़राइल। जब ये पैदा हुए थे, पैदाइश से ही ये दुश्मनी में थे। जब ये पैदा हुए थे तभी से इनके लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी और ये एक दूसरे के दुश्मन जैसे ही रहे। और ये आपको समझ आएगा, इसके लिए निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 25 अध्याय, उसकी 23 आयत कोई पढ़ दे, क्या भविष्यवाणी वहां पर हुई है। तब यहोवा ने हाँ उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, हाँ तेरी औरत से निकलते ही तो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़े बेटा छोटे के अधीन होगा। और बड़ा बेटा कौन है? तो ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, तेरे गर्भ में दो बेटे होंगे, दो जातियां निकलेंगी और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। आगे 24 से 26 आयत आप पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ हाँ और उसका नाम याकूब रखा गया। अब ये दोनों भाइयों की ये कहानी हम सबको पता है। यहां हम आ गए। अब निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 36 चैप्टर, उसकी पहली आयत। एसाव जो यहां पर पहली दफा इसका नामकरण हुआ, एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी वंशावली में हम नहीं जाएंगे, बस मैं ये समझाना चाहता हूं, यहां से एसाव का नाम एदोम हो गया। अब एदोम की कहानी इधर से शुरू होती है। एदोम और एसाव आप लोग जानते हैं, एसाव और याकूब के बीच एक झगड़ा हुआ। झगड़ा ये हुआ कि याकूब ने उसका जो हक था वो ले लिया, याकूब वहां से चला गया। याकूब जाने के बाद अपने शादी वादी की, फिर वापस आया और एसाव और याकूब वापस आपस में इनकी सुलह हो गई। इनकी सुलह हो गई, लेकिन इनके जो बच्चे हुए उनके बीच सुलह कभी नहीं हुई। ये आपस में ठीक हो गए, पर इनके जो बच्चे हुए उनके बीच जो फर्क था वो हमेशा के लिए आ गया। क्यों, वो आपको समझ आएगा। जब याकूब के बच्चे हुए, याकूब के बच्चों से 12 गोत्र आए, वो मिस्र में गए, मिस्र की गुलामी में गए, मिस्र की गुलामी में से बाहर निकल के आए, बाहर निकल के 40 साल तक ये लोग बियाबान में घूमते रहे। ये इजराइल की स्टोरी है, ये हमें पता है। एदोम का क्या हुआ? एदोम के बच्चों ने एक जमीन का टुकड़ा लिया और उस जमीन के टुकड़े पे वो रहने लग गए और एदोम का राज्य जो इजराइल के नीचे है वहां पर बन गया। तो गिनती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसकी 14 से 21 आयत आप निकालिए। यहां पर मूसा जो है, जब इजराइलियों को लेकर जा रहा होता है तो वो एदोम के राज्य के सामने खड़ा होता है और वो एक रिक्वेस्ट करता है कि हमें, आप हमारे रिश्तेदार हो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सड़क सड़क के रास्ते से आपके राज्य के बीच में से हम निकल जाएंगे, बस इतना रास्ता हमें दे दो। तो एदोम जो भाई है वो क्या कहता है? गिनती की किताब 20th चैप्टर, उसकी 14th वर्स पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, क्या मोसेस क्या बोल रहा है यहाँ पे? मूसा क्या बोल रहा है? तेरा। तो रिश्ता इनको याद है कि एदोम जो है हमारे दादा के दादा के दादा के दादा का भाई था, तो ये हमारे भाई है। तो वो जाके रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू हमारा भाई है और हमें क्या, आप 16 और 17 आयत पढ़िए, इसमें रिक्वेस्ट की गई है। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी, हाँ, तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। हाँ, इसलिए अब हम कादेश नगर में है
जो एक सीमा की पर है। हम एदोम राज्य के बॉर्डर पे हैं। आगे अतः अगर देश में से होकर जाएंगे, अब किसी खेत या घास की बाड़ी से होकर ना चलेंगे, हाँ और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक मेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक ना खाएंगे ना पानी छोड़ेंगे। अब ये रिक्वेस्ट तो बिल्कुल जायज है। हम आपके देश में घुसेंगे, सड़क सड़क से जाएंगे, ना ना कोई बाग में घुसेगा ना बगीचे में घुसेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, हम राइट लेफ्ट देखेंगे भी नहीं, बस इतना सा कि हमें उधर से निकल के जाने दो। क्यों? क्योंकि एदोम का अगर देश आप देखोगे, आज की डेट में पेट्रा पेट्रा करके जगह है और जॉर्डन कंट्री के अंदर में है। एदोम का देश नॉर्मल जमीन पे नहीं बना, ये दो पहाड़ों को काट के उसके बीच में बनाया गया था। ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, इस पहाड़ के पत्थरों को काटा था और उस पत्थर के बीच में से निकल के वो देश। अगर आपको एदोम के अंदर घुसना है तो आपको पहाड़ों की चढ़ाइयां करके अंदर घुसना पड़ेगा, और एदोम को अगर पार करना है तो भी पहाड़ चढ़ के आपको पार करना पड़ेगा। नैनीताल आप में से कोई गया? नैनीताल कोई गया है? उत्तराखंड से लोग हैं तो नैनीताल में आपने लेक देखा है, लेक के चारों तरफ पहाड़ देखा है, तो उसको इमेजिन करो, पर लेक नहीं है, वो लेक की जगह सारे लोग बीच में रह रहे हैं, पहाड़ से पूरा घिरा हुआ है। अब अगर किसी को जाना है, सीधा रास्ता है बीच में से, जो आप प्लेन से निकल जाओ, पर अगर ये अलाउ नहीं किया गया तो आपको फिर पूरा पहाड़ चढ़ के पूरा लेफ्ट या राइट में से जाना पड़ेगा। तो अकलमंदी ये है कि रिक्वेस्ट कर ली जाए और बीच में से शांति से निकल जाए, टाइम भी बचेगा और आराम से पहुंच भी जाएंगे। बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन एदोम यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। एदोम कहता है नहीं, एदोम मना कर देता है। 18वीं आयत में लिखा है, परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को। भाई तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और इजराइल ने रिक्वेस्ट करी पर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। फिर से मूसा रिक्वेस्ट करता है, और मूसा अगली बार जब रिक्वेस्ट करता है 19 आयत में, मूसा और ज्यादा बोलता है। इजराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता है अगर अंदर से नहीं जाने दिया तो कितने मुश्किल रास्ते से जाना पड़ेगा। हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे। हम तो कुछ छुएंगे नहीं, हम इंसान हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं, अगर गलती से हमारे पशु भी पानी पी ले हम उसका भी पैसा दे देंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने। आप इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा जरूरी होगा कि ये इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट पे आ गए। मूसा जिसके पास खुदा है, जो आग बरसा दे रहा है, लाल समुद्र को फाड़ दे रहा है, सब कर दे रहा है, वो एदोमियों के आगे इतना हाथ पैर क्यों जोड़ रहा है? दो रीजन है। पहला रीजन कि अगर वो रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरा रास्ता बहुत टफ है। दूसरा रीजन, ये हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते। मूसा को ये पता है कि हमारे रिलेटिव हैं, तो इनसे हम झगड़ना नहीं चाहते। जबकि एदोम कह रहा है कि अगर अंदर आ गए तो मैं तलवार लेके तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एदोम फिर 20वीं आयत में कहता है, परंतु उसने कहा तू आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। एदोम ने आर्मी भी लगा दी है। आज इजराइल वीक है तो एदोम उसके ऊपर पावर दिखा रहा है। एदोम वहां सेटल्ड है, वो जमीन पे ये लोग रह रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, सेना है। ये इजरायली जो है बेचारे पैदल पैदल चल के आ रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं। तो एदोम ने, वो होता है ना कि कोई जरूरतमंद है, वो आज आपके पास आया और आपके पास सब कुछ है, आपने उसे झिड़क दिया क्योंकि आज आपके पास पावर है। तो बिल्कुल फिल्मी कहानी है ये।
एदोम ने रिजेक्ट कर दिया, इजराइल ने कुछ नहीं किया, इजराइल दूसरे रास्ते से चले गए। इस प्रकार एदोम ने इजराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इजराइल की उसकी ओर से मुड़ गए। और आगे जो होर पहाड़ की तरफ जाते हैं ये, तो हारून की मृत्यु भी हो जाती है। अब इजराइल को एदोम ने इस तरीके से ट्रीट किया, लेकिन इजराइल जो है एदोम को भाई मानता है। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसकी 7 आयत क्या कहती है? व्यवस्था विवरण 23:7। किसी एदोमी से घृणा ना करना, हाँ। क्योंकि वह तेरा भाई है। हाँ, किसी मिस्री से भी घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर बस अगर आप दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ ये पूरा चैप्टर इसलिए है कि कौन कौन लोग यहोवा की सभा में नहीं आ सकते। कोई कुकर्म से पैदा हुआ वो नहीं आ सकता, कोई अमोनी हो, मुआबी हो, वो नहीं आ सकता, कोई भी, कई प्रोहिबिशन है कि यहोवा की सभा में ये लोग नहीं आ सकते। लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने बोला कि एदोमी, किसी एदोमी से घृणा ना करना क्योंकि वो तेरा भाई है, और मिस्री से भी घृणा ना करना क्योंकि उनके देश में तू परदेशी होकर रहा। खुदा ने बोला कि मैं आज भी इनको कंसिडर करता हूं, जबकि एदोमियों ने क्या किया था, इनके रास्ते में तलवार लेकर खड़े हो गए थे, फिर भी खुदा की सभा में ये अलाउड थे। इजराइल एदोमियों को अपना भाई बोलता है। आमोस की किताब 1 अध्याय उसकी 11 आयत। आमोस 1:11। हाँ, हाँ, बस क्योंकि एदोम ने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा। अब ये यहाँ पे खुदा भी बोल रहा है कि एदोम, इजराइल तुम्हारा भाई है। अब ये भाई का जो रिश्ता है ये एस्टैब्लिश्ड है, ये रिलेटिव है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन हिस्टोरिकली पूरी हिस्ट्री में एदोम और इजराइल की रिलेशन कैसा रहा है, ये हम कुछ आयतों के जरिए देखेंगे। जब दाऊद राजा बन गया, 2 सैमुएल 8 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत, ये एदोमी इतने उत्पात करते थे कि दाऊद को चौकियां बना के इजराइलियों को इनके देश में बैठाना पड़ा ताकि ये लोग तंग ना करें। 2 सैमुएल 8 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत क्या कहती है? जब दाऊद हाँ, दाऊद 18,000 लोगों को मार के लौट आया। वो एदोम को भी मार सकता है, लेकिन वो एदोम को नहीं मार रहा है। 2 सैमुएल 8, 13 और 14। हाँ, तब उसका बड़ा नाम हो गया। हाँ, फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। हाँ, एदोम ने उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। हाँ, जहाँ जाता था वहाँ बस इसके पीछे जब आप पढ़ेंगे, बाकी सब कंट्रीज से दाऊद लड़ रहा है, मार रहा है, कूट रहा है। एदोमियों में उसने मारा नहीं है, एदोमियों में उसने सिर्फ अपनी चौकियां बैठा दी कि ये लोग शांत रहे। तो इजराइल कंसिडर कर रहा है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी पहली आयत। हाँ, और उसके साथ कई सोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई। बस इसके ऊपर जो हेडिंग है क्या लिखी है? एदोम ने बाकियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध कर दिया। ठीक है। और दूसरा इतिहास 21 उसकी 8 आयत क्या कहती है? उसके दिनों में एदोम ने यहोवा के हाँ, अधीन का छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। बस अब जब आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं, ये जो मैं क्योंकि रेफरेंसेस मेरे पास बहुत सारी है, पर मैं एक हिस्से को लेता हुआ, टच करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा।
पहले हमने उत्पत्ति देखा, फिर निर्गमन देखा, और निर्गमन देखने के बाद अब हम आगे दाऊद राजा पे आए, और दाऊद राजा के बच्चे जो थे, जो राजा बने, उनको भी हमने देखा है कि एदोम जो है रिबेल करता रहा, इनसे लड़ता रहा, और जो 21वां अध्याय है उसमें एदोम ने अपने ऊपर एक राजा बना लिया। और जब दूसरे इतिहास की ही 21 अध्याय की आप 16-17 आयत पढ़ेंगे तो इजराइल का राजा जो था वो परमेश्वर से दूर हो गया, इसलिए एदोम को पावरफुल किया गया, और एदोम जो है दूसरे लोगों के साथ मिलके पूरे इजराइल के ऊपर लूटपाट मचाने लग गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि मैं बहुत सारी रेफरेंसेस लेकर आया, और आपको समझ आएगा अभी कि मैं ये सारी चीजें बातें क्यों बता रहा हूं। इसी किताब में 25वें अध्याय की 14 आयत पढ़ दीजिए। जब अमस्यास अदोनियों का संहार करके लौट आया, हाँ, तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया। हाँ, बस उन्हीं के बस सामने बस संरोध कर लिया। मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वह है एदोम और इजराइल की लड़ाई हमेशा ही चलती रही, पर प्रॉब्लम खाली लड़ाई से नहीं थी, प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ी थी। प्रॉब्लम ये थी कि एदोम अगर सामने से लड़ाई करता वो एक अलग चीज थी। एदोम के लोगों ने क्या किया, जब बाकी राज्य इजराइल के ऊपर लड़ाई कर रहे थे और जब इनके राजाओं को बंधुआ बनाकर बेबीलोन ले गए, तो जो लोग पीछे बच गए, अकेले बेचारे रह गए, एदोम ने उन बचे हुओं को मारा। जो पहले से ही घायल था उसको और मारा गया। ये एदोम का पाप था कि जब इजराइल गिरा हुआ था, टूटा हुआ था, तब आपने उस पर हमला किया। इसलिए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 35 अध्याय, उसकी 5 आयत। यहां पर खुदा कुछ बातों को कहता है। यहेजकेल 35 उसकी 5th वर्स। क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता रखता था, हाँ, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। बस तू दुश्मनी रखता था वो एक चीज थी, पर जब वो परेशान थे तब तूने और उनके ऊपर आके लड़ाई करी। यिर्मयाह की किताब, उसका 49 और उसकी 8 आयत से लेकर 10 आयत। यिर्मयाह उसका 49 चैप्टर और उसकी 8 आयत से लेकर 10 आयत। बेबनान के रहने वालों, हाँ, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दर्द देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। हाँ, यदि नाक के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं रात ना छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते, तो वे जितना चाहते उतना धन लूट कर ना ले जाते। हाँ, आगे। मैंने एसाव को मारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वो छिप न करता। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं, और उसका अंत हो गया है। बस ये भविष्यवाणी आपको ओबदिया की किताब में भी मिलेगी। यहाँ पर लिखा गया, अब इस भविष्यवाणी को मैं सिंपल तरीकों से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई चोर घर में घुसता है तो वो कितनी चोरी कर सकता है? एक बारी अगर चोर घुसे तो कितनी चोरी कर सकता है? तुम्हारे रहते में जितना उठा ले उतना उठा ले, और कुछ ना कुछ रह जाएगा। अगर कोई तुम्हारी दाग की बारी में आके, अंगूरों की बगीचे में आके चोरी करे तो कितना चुरा सकता है? वो कितना भी चुरा ले तो भी कुछ अंगूर। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे यहाँ इस तरीके से मैं खत्म करूंगा कि ये थोड़ा भी नहीं छूटेगा, क्योंकि एदोमियों ने बहुत बुरा किया था। एदोमी घुसकर जो यरूशलेम में जिधर मंदिर था उसकी चोटियों पे चढ़ के इन्होंने मदिरा को पिया है। जो भी बर्तन, औरतें, लोग जो बच गए थे बेबीलोन की बंधुआई के बाद, जो बेचारे खुद परेशान थे, उनको ये उठा के ले गए।
जिनके पास कुछ भी नहीं था खाने को, उनको इन्होंने मारा। इन्होंने इजराइल को तब मारा जब इजराइल पहले से ही विपत्तियों में घिरा हुआ। अगर किसी भी इजरायली से, किसी भी यहूदी से आप बोलेंगे 587, किसी भी यहूदी से बोलिए आप 587, तो वो एकदम पहचान जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। अगर मैं किसी भी इंडियन से बोलूं 15 अगस्त, 15 अगस्त सबके कैलेंडर में आती है, हर साल आती है, पर अगर मैं किसी इंडियन से बोलूंगा 15 अगस्त, तो वो एकदम से पहचान लेगा मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के साथ आपका रिश्ता क्या है? आज भारत देश आजाद हुआ। अगर किसी का बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल अगर आशीष का बर्थडे जुलाई में था, जुलाई कौन सी 27, अब मैं जुलाई 27 अगर आशीष को बोलूं कि जुलाई 27 आ रही है, जुलाई 27 कैसे भी आ रही है, पर आशीष समझ जाएगा कि पादरी साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंतजाम करो जुलाई 27, क्योंकि उसके लिए वो स्पेशल डेट है। किसी यहूदी को आप बोलेंगे 587, वो सीधा पहचान जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। इस साल एदोम ने पूरे इजराइल को तहस नहस कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि जब बेबीलोन की बंधुआई में लोग चले गए थे तो कुछ लोग बच गए थे, तो वो लोग जो मुश्किल से बचे, ये एदोमी आए और पूरे इजराइल को जमीन में मिला दिया। और ये कौन थे ये लोग? इजराइल के भाई, इजराइल के रिश्तेदार। इसीलिए ओबदिया की किताब, एक पूरी किताब लिखी गई है केवल इनकी भविष्यवाणियों के लिए, कि एदोम जो तूने हमारे साथ किया है, खुदा उसका बदला लेगा। ओबदिया की किताब, अब मेरे को इतना सारा इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि ओबदिया की किताब में ये सारी बातें नहीं लिखी है, और आप खाली ओबदिया की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। जब मैंने शुरू में पूछा था कि एदोम कौन है, एदोम ही नहीं पता था लोगों को, एडोमाइट्स ही हैं यही। और अब जब मैंने इतनी सारी बातें जब बता दी है कि इजराइल के साथ इनका रिश्ता क्या था, जब इजराइल मिस्र से आ रहे थे तो भी रास्ता रोक दिया, पानी नहीं दिया, तलवार लेकर खड़े हो गए, दाऊद के समय में परेशान किया, उसके बच्चों के समय में परेशान किया, जब बाहरी ताकतें इन पे आक्रमण करती थी उनके साथ मिलके इनको परेशान किया, यहां तक लूटा कि सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरा इतिहास 21 अध्याय उसकी 16-17 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यहां तक लूटा कि सब कुछ खत्म कर दिया, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। सोना चांदी छोड़ो, पीतल ही नहीं छोड़ा। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पिलर जो थे ना मंदिर के, ये पिलर तक तोड़ तोड़ के गए कि रह ही ना जाए। दीवार इनको कुछ नहीं कह रही थी, शहरपना थोड़ी सी टूट गई, इजरायलियों को बंदी बना लिया गया, ये आए और पूरी दीवार को गिरा कर गए। मतलब एक होता है कि नुकसान हो गया है, थोड़ा बहुत हुआ है, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप जबरदस्ती और नुकसान करने में लगे पड़े। मैं खड़ा हूं, ये मेरी पार्किंग भी नहीं है, मेरा लेना देना भी नहीं है, दूसरे की पार्किंग है, किसी और की गाड़ी उसमें खड़ी है, मैं जाकर स्क्रैच मारे जा रहा हूं उसकी गाड़ी में, मेरा क्या लेना देना है उसमें। एदोम ने उस हिसाब से इनको परेशान किया, और बाकी लोगों का समझ आता है एदोम तो इनके भाई थे, इनके रिश्तेदार थे, और खुदा ने बोला था मेरी सभा में ना अमोनी आएंगे, ना मुआबी आएंगे, ना कुकर्म से जन्मे हुए बच्चे 10-10 पीढ़ियों तक नहीं आएंगे, 10 पीढ़ी तक उनको एंट्री नहीं है। लेकिन तुम एदोमियों के साथ अपने बैर को मत रखना, क्योंकि वो तुम्हारे भाई। उस चक्कर में दाऊद सबको मारता हुआ आ रहा है, इनके यहां चौकियां बिठानी पड़ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला इनको नहीं मारना है। अहजिया राजा है, वो नहीं मार पा रहा क्योंकि खुदा ने बोला था ये तुम्हारे भाई हैं। यहोशापात है, वो नहीं मार पा रहा है क्योंकि खुदा ने बोला था तुम्हारे। अब राजा हैंडीकैप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये आके जबरदस्ती परेशान करे जा रहे हैं और हम चुप बैठे हुए, क्योंकि खुदा ने मना किया। फ्रस्ट्रेशन में आके परमेश्वर के आगे जब अपनी दुआओं को ये लोग रखते हैं, तब ये नबी उठते हैं। यहेजकेल नबी बंधुआई के अंदर का नबी है। यहेजकेल नबी ये भविष्यवाणी करता है
एदोम, अगर तू ये सोचता है कि तूने जो किया वो खुदा ने नहीं देखा, तो तेरे घर ऐसे चोर घुसेंगे जो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओबदिया 1 उसकी 10 से 14 आयत पढ़ दीजिए। अब जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं। ओबदिया 10 उसकी 10 से, ओबदिया 1 उसकी 10 से 14 आयत पढ़िए। हाँ उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, हाँ तू लज्जत से ढकेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिससे परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए, हाँ, और पराए लोगों ने उसके फाटकों ये बाकी देशों के लिए लिखा गया है। जिस दिन बाकी लोग अंदर घुसे और इजराइल की संपत्तियां छीन कर लेके गए, हाँ, उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली। उस दिन तू भी उनमें से एक था। आगे, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, हाँ, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। बस जिस दिन ये पिट रहे हैं ये और बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है कि इनके साथ तो होना ही ये चाहिए था, ये डिजर्व ही ये करते हैं। आगे, मुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। हाँ, मुझे उचित नहीं था कि तू तिरमुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता, और संकट के दिन उसके बच्चे को पकड़वाता। अब ये कारण आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि हमने पीछे से बैकग्राउंड पढ़ने की कोशिश करी है कि एदोम तूने क्या किया है। अब इतनी सारी जो मैंने बातें करी है और परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां करी, ये पूरी भी हुई। ये जो बातें हुई, एदोम ने परेशान किया इजराइल को, इजराइल वापस बंधुआई में गया, बंधुआई से निकल के आए, नेहमिया, एजरा, एस्तर के समय में इन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया। आज की डेट में इजराइल मौजूद है। 1948 में इजराइल देश बन गया। इजराइल आज भी नक्शे पे मौजूद है। एदोम कहाँ गया किसी को पता नहीं। मलाकी 1 उसकी 3 से 5 आयत पढ़ दीजिए। और भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अपनी जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी भगवती को जंगल में गूदड़ों को कर दिया है। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर कर बसाएंगे। हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहेगा। तुम्हारे आंखें इसे देखेंगे और तुम कहोगे यहोवा का प्रताप इस्राएल के सिवाने की परली ओर भी बढ़ता जाए। तो ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी हुई। इतने ये लोग खत्म हुए। उसके बाद एदोम, उसके बाद आज तक कभी वापस एदोम नहीं बन पाया। सीरिया आज भी वही है, लेबनान आज भी वही है, इजिप्ट आज भी वही है, लेकिन एदोम का नामो निशान खत्म हो गया। इतनी सारी जो बातें आज हमने पढ़ी है, इनसे आज हम क्या सीख रहे हैं? हमारे लिए क्या? हमारे लिए ये कि कई बार हम भी एदोम बन जाते, हम ना चाहते हुए, ना जानते हुए हम भी एदोम बन जाते हैं। पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये कि जो जजमेंट है वो आप खुदा के ऊपर छोड़ दें। बदला लेना और न्याय करना खुदा का काम, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि एदोम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एदोम अपने मन में ये सोचता होगा कि हमारे जो पिताजी हैं उसका जो हक है वो याकूब ने मारा था, मतलब पहलौटे का जो हक था वो ईसाऊ का था, सारी जमीन हमारी होती, ये सब कुछ हमारा होता, लेकिन ये हमसे छीन लिया गया।
हो सकता है एदोम के मन में यह बात हो, लेकिन ईसाऊ और याकूब के बीच में सुलह हो गई थी। ये फालतू में उछलते रहे। हम भी बहुत बार पुरानी चीजों को अपने मन में लेकर चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि खुदा कहता है कि न्याय करना और बदला लेना, पर सारा बदला हमें लेना है। एदोम बदला लेते 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 खुद खत्म हो गया। तो इसलिए मसीह होने के तौर पे जो न्याय है, जो आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर जो परेशानी है, जो अंदर भरा बैठा है, वो खुदा देख लेगा। खुदा बोल रहा है ना, मैंने बेबीलोनियों के हाथों में दे दिया ना इनको। बेबीलोन आए, इनको मार के ले गए ना, तुम्हें न्याय मिल गया। तुम्हें दिख रहा है कि वो सफर कर रहे हैं, तुम्हें डंडा भी नहीं उठाना पड़ा, एदोमियों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। बेबीलोन वाले आए और इजराइल के ऊपर चढ़ाई करके इजराइल को बंधुआई में ले गए। एदोम की कोई जरूरत नहीं थी कुछ करने की। एदोम के अंदर बदले की भावना इतनी थी कि जो बचे उनको भी परेशान कर दिया, जो उनके खाली खंडर बिल्डिंग बचे उनको ही तोड़ के चले गए। और ये दोनों आपस में भाई थे। हम भी अपने परिवारों में, अपनी रिश्तेदारियों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने मिलने जुलने में दुश्मनियों को मन में लेकर चलते हैं, और न्याय जो खुदा का है, खुदा से हटकर हम न्याय करने को आगे बढ़ जाते हैं। ये पहली चीज है जो हम एदोम के जरिए सीखते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई दुख में है तो अगर उसका दुख कम नहीं कर सकते तो आप उस पर बड़े बड़े बोल ना बोले। शो कंपैशन टू अदर्स इन पेन। ये मसीह होने की आपकी ड्यूटी है। यदि कोई दुख में, तकलीफ में, दर्द में है तो यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसकी तरफ अपनी दया को दिखाएं। एदोम ना बने कि एक के ऊपर पहले ही डंडे पड़े हुए हैं, आप और जाके उसको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता वो कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल में बैठा हुआ है। यदि कुछ करना है वो खुदा कर लेगा, पर तुम्हारा काम दया करना। तीसरी चीज, खुदा सब कुछ देखता है जो तुम करते हो, उसकी नजर से तुम बच नहीं सकते। एदोम के मन में ये फीलिंग थी कि ये इजराइल का परमेश्वर है, ये इजराइल के साथ चला गया, हमारे ऊपर इसका क्या लेना देना। खुदा ने अपने एक भविष्यवक्ता को ही पूरे एदोम के लिए भेज दिया। पूरी एक किताब ही एदोम के ऊपर डेडिकेट है जो बाइबल के अंदर। तो ये लोग ये ना सोचे कि खुदा इनको नहीं देख रहा है। एदोम की तरह हम भी ये ना सोचे कि हम जिंदगी में जो कर रहे हैं ठीक है, इतना करके मैंने कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। यदि आप गलत रास्ते को चुनते हैं तो खुदा आपको देखता है। खुदा की निगाह से आप नहीं बच सकते, चाहे आप एदोम हो, अमोनी हो, मिस्री हो, या कहीं भी कोई भी क्यों ना। आखिर में मैं मत्ती 7 उसकी तीसरी आयत पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 7 उसकी तीसरी आयत। मत्ती की इंजील हमने पढ़ी है, इसमें जो 7वां अध्याय है इसकी तीसरी आयत कोई पढ़ दे। तू क्यों अपने भाई की आंख के चिंटी को देखता है, हाँ, और अपनी आंख पलटना तुझे नहीं सोचता। बस दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम भी। तू दूसरे के पहले अपने आंख के लट्ठे को देख। पूरी दुनिया की गलतियां हमें नजर आती हैं, पर हम अपनी गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं। हम हमेशा फील करते हैं हम विक्टिम, पर कई बार हम ही होते हैं जो दूसरे को परेशान कर रहे हैं। एदोम हमेशा ये फील करता था कि हमारे जो पिताजी हैं उनका हक मारा गया, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। तो विक्टिम कौन हुए? हम, यानी कि एदोमी। पर एदोमी पूरी जिंदगी करते क्या रहे?
इज़राइल को परेशान, जबकि इज़राइल कोशिश करता रहा कि इनको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हमारे भाई हैं। बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं कि हमारे पिताजी ने तो इनके पूरे घर को बनाया, इनके पूरे घर को बसाया, और जब वक्त आया तो ये सब पलट गए। बहुत सी कहानियां बहुत से परिवारों में है। हमने उनके लिए सब कुछ किया लेकिन उन्होंने हमारे को धोखा दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक पूरी किताब इसी चीज़ के ऊपर लिखी गई है कि खुदा आपके धोखे को पहचानता है, खुदा आपका बदला लेगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको अपने मन में दया रखनी है और आपको ये जानना है दूसरे के पहले मैं गुनहगार हूं, जिस नाप से मैं नापूंगा उस नाप से मैं भी नापा जाऊंगा। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी जिंदगी में एदोम बन रहे हो। मैं दुआ करता हूं कि आज का ये कलाम, क्योंकि बहुत सारी रेफरेंसेस से निकला है, पर आपको समझ आया हो और आपकी ज़िंदगी में अब आप कभी ये नहीं कह सकते कि ओबदिया की किताब से हमने कभी कलाम नहीं सुना। ओबदिया की किताब भी अगर बाइबल में है तो वो भी आपको सिखा सकती है। खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, हमसे बात करता है यदि हम उसको सुनने वाले बने। आइए हम दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये एक मुश्किल किताब थी और इसको पढ़ना समझना मुश्किल था, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये आपका कलाम है और हमसे बातचीत करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमसे बातचीत करी और आपके ज़रिए हम ये समझ पाए कि बदला लेना खुदा का काम है। तुम अपने दिल में दया रखो, किसी के लिए बुरा मत करो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे। खुदा हम एदोम ना बने, पर खुदा हम तेरे सिखाए हुए पर सीखें और अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले हो सके। तमाम लोग जो आज इस कलाम से सीख कर गए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकें और एक बेहतर कलीसिया, बेहतर खुदा के खत हम बन सकें। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।